हेलो गाइज, नमस्ते। अपना जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय चल रहा है उसमें गाइज अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नों की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.9। अब गाइज ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। पहला युगल आपके CH3Br अथवा CH3I और दूसरा आपके CH3 का होल थ्राइज CCl अथवा CH3Cl। अब गाइज इस प्रश्न में आपको पूछा है कि जो CH3Br और CH3I इन दोनों में से वह कौन सा यौगिक है जो OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से देगा, और दूसरा आपके CH3 का होल थ्राइज CCl और CH3Cl इन दोनों में से वह कौन सा यौगिक है जो आपके OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से देगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपन पहले युगल की। तो गाइस इस पहले युगल में अपन बात करें समानता और विषमता की। तो गाइस अपन देखते हैं कि दोनों में आपके CH3 हैं और CH3 है। मतलब समानता यह है कि दोनों में ही आपके मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, बोले तो एल्किल ग्रुप समान है। जबकि अगर बात करें विषमता की तो इसमें है Br और इसमें है I, मतलब हेलोजन क्या है, अलग अलग है। तो गाइस ऐसी अवस्था जिसमें आपके एल्किल ग्रुप तो समान हो और हेलोजन अलग अलग हो, उस अवस्था में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ये होता है कि आपकी RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl इज ग्रेटर देन RF। ठीक है, तो इनके अंदर आप देख रहे हो कि एल्किल ग्रुप तो सब में क्या है, समान है, हेलोजन सब में क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पर जो RI है मतलब एल्किल आयोडाइड है, उसकी क्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है RBr, फिर RCl और फिर RF। तो यहाँ अगर बात करें CH3Br और CH3I, तो इन दोनों में से जो CH3I है उसकी क्रियाशीलता OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपना को क्रम मिल गया CH3I इज ग्रेटर देन CH3Br। ये आपको क्रियाशीलता का क्रम मिल गया। अब गाइस प्रश्न उठता है कि जो आपके CH3I है वह अधिक क्रियाशील क्यों है। तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर आपके गाइस आ रहा है आयोडाइड आयन और यहाँ आ रहा है आपके ब्रोमाइड आयन। अब गाइस जो आयोडाइड आयन है वो आयोडाइड आयन क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा आपके लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब ये आपके एक अच्छा छोड़ने वाला ग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि जो CH3 और I, इस CH3I के अंदर जो आयोडाइड है वो आसानी से CH3 को छोड़ के बाहर निकल जाएगा और आपके जो OH माइनस है वो आसानी से CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक आयोडाइड आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब गाइस प्रश्न उठता है कि जो ये आयोडाइड आयन है ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है। तो उसका कारण आपके है बंध वियोजन ऊर्जा। उसका कारण क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा। देखो गाइज जो आपके ये CH3 है और ये जो I है इसके बीच में ये बंध बना हुआ है। इस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। तो चूंकि CH3 और I के लिए जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, कम होता है। और बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होने के कारण ये क्या होता है, आसानी से आपके बंध टूट जाता है। मतलब इसमें से जो I माइनस है वो आसानी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसके कारण इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये तो बात हुई आपके गाइज पहले युगल की। अब अपन बात करेंगे दूसरे युगल की। तो गाइज यहाँ अगर अपन बात करें समानता और विषमता की तो इसमें CH3 का होल थ्राइज CCl और CH3Cl, तो दोनों के अंदर समान तो क्या है, हेलोजन है। जबकि दोनों के अंदर जो एल्किल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। तो गाइज ऐसी अवस्था जिसके अंदर हेलोजन तो क्या हो, समान हो, और एल्किल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, उस अवस्था में जो SN2 अभिक्रिया है उसके लिए जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ये होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके 1 डिग्री एल्किल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्किल इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्किल। मतलब 1 डिग्री एल्किल का मतलब होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड। जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर आपके द्वितीयक एल्किल हैलाइड, फिर आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब गाइस बात करें इन दोनों में से तो इन दोनों में से जो CH3Cl है वो कैसा है, आपके प्राथमिक एल्किल हैलाइड,
और जो CH3 का होल थ्राइस CCl ये आ गया आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड है। अब कैसे, तो देखो इस कार्बन से आपके क्या हो रहा है, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए इस तरह से, ये कार्बन है, इससे आपके ये क्या हो रहा है 3 मिथाइल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके कैसा हुआ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जबकि ये कैसा है आपके 1 डिग्री एल्किल है। अब गाइस ये 1 डिग्री भी नहीं है, 1 डिग्री से भी आपके कम है। ठीक है, तो चूंकि ये 1 डिग्री से भी कम है तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब गाइस ऐसा क्यों है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कम है? तो गाइस उसका कारण है आपके त्रिविमीय विन्यासी बाधा। तो गाइस जिसमें त्रिविमीय विन्यासी बाधा कम होगी वहाँ क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और जिसमें त्रिविमीय विन्यासी बाधा ज़्यादा होगी वहाँ क्रियाशीलता कम होगी। अब कैसे, तो देखो त्रिविमीय विन्यासी बाधा का मतलब इसकी अपन क्या करेंगे, अंतरिक्ष के अंदर संरचना की बात करेंगे। तो गाइस देखो इस CH3Cl के अंदर केंद्रीय परमाणु है कार्बन, इस कार्बन से आपके एक तो जुड़ा हुआ है Cl और 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन इस तरह से। ठीक है, और जबकि हम बात करें CH3 का होल थ्राइस CCl के अंदर, तो इसमें ये स्ट्रक्चर मिलती है आपको, ये एक CH3, ये आपके दूसरा CH3 और ये आपके तीसरा CH3। अब गाइज जो SN2 अभिक्रिया होती है उस SN2 अभिक्रिया के अंदर जो आपके केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु पर जो OH माइनस आयन है वो OH माइनस आयन क्या करेगा, पीछे से आपके आक्रमण करेगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी जो आपके केंद्रीय परमाणु कार्बन है वहाँ पर OH माइनस आयन आपके क्या होगा, पीछे से आक्रमण करेगा। अब गाइज देखो यहाँ पर जो कार्बन है उससे क्या जुड़े हुए हाइड्रोजन, और अपन को पता है कि हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है। अब चूंकि हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा है मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो त्रिविमीय विन्यासी बाधा है वो बहुत कम पहुंचा रहे हैं, और चूंकि त्रिविमीय विन्यासी बाधा कम है तो ये OH माइनस आसानी से इस कार्बन पर आक्रमण कर देगा। जबकि यहाँ देखो यहाँ पर आपके ये मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो मैथिल ग्रुप है ये आकार में बड़े होते हैं, और चूंकि आकार में बड़े हैं तो जो OH माइनस आयन कार्बन पर पीछे से आक्रमण करेगा वो आक्रमण आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ त्रिविमीय विन्यासी बाधा क्या है, ज़्यादा है, और चूंकि यहाँ बाधा ज़्यादा है तो क्रियाशीलता कम है, यहाँ बाधा कम है इसलिए क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन होगा, CH3Cl। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।